नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। आपके सवालों का बड़ा मंच तैयार है। खबरें तो हम बताएंगे ही, साथ साथ आपके सवाल भी लेंगे। अपने सवाल आप तैयार रखें, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अशोक भाई मीनावाला, डायरेक्टर हैं दाना भाई ज्वेलर्स के। हमारे साथ वैभव सराफ हैं, डायरेक्टर हैं एस्परा जेम्स एंड ज्वेल्स के। बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि ये दिवाली से ठीक पहले का हफ्ता है। पिछले हफ्ते हालांकि 3% गोल्ड के दाम गिरे थे, लेकिन आज सोने की चमक बढ़ी है। 300 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी गोल्ड में दिख रही है। 50,570 ये MCX पर गोल्ड का ताज़ा भाव है। चांदी में 800 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी। तो मेरा सबसे पहला सवाल अशोक भाई आपसे होगा। सर, क्या आपको लगता है कि दिवाली से ठीक पहले गोल्ड एक बार और महंगा होने वाला है यहाँ से? मृत्युंजय, आपको दिवाली की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं उतना कह दूं कि प्राइस एलिमेंट जो है वो अभी तक जो भी हुआ है वो शायद अभी जो कस्टमर के लिए प्राइस की जो अट्रैक्शन है, इससे बेहतर उनको कोई अट्रैक्शन मिल नहीं सकती है। अच्छा, ये 4-5 दिन जो है वो पूरे के पूरे शॉपिंग के दिन है। कंज्यूमर्स को आंख बंद करके सामान लेना है, और इससे बड़ा मौका और इससे बेहतर मौका और इससे बेटर प्राइस का मौका मेरे हिसाब से वापस मिलने वाला नहीं है। आगे जाके कोई कुछ भी कह दे, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय गोल्ड एट दिस टाइम। करने की ये बहुत अच्छा मौका है गोल्ड खरीदने का। इससे अच्छा भाव मिलेगा नहीं। तो जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं अशोक भाई कि इतना अच्छा भाव मिलेगा नहीं, तो जब आप इस भाव पर रिकमेंड कर रहे हैं बाइंग करने का, तो आपके दिमाग में टारगेट क्या चल रहा है आगे का? सर, हम लोग का गोल्ड रेट के कैलकुलेशंस नहीं बहुत ज्यादा देखते हैं। हम तो रोज बाई करके रोज परचेज कर लेते हैं। जो हेजिंग का काम करते हैं, जो स्टॉक मार्केट और जो कमोडिटीज का काम करते हैं, उनको गोल्ड के रेट का एक घंटे के रेट का देखना है। वी आर फंडामेंटली ज्वेलर इन द बिजनेस ऑफ ज्वेलरी, एंड कोई भी ज्वेलर को आप देखेंगे तो उनका इंटरेस्ट यही होता है कि ओवरऑल मार्केट की जो डिमांड है जिस वक्त, और उस डिमांड के समय में अगर गोल्ड ठीक जगह पर आके बैठता है तो बाइंग का इंटरेस्ट कंज्यूमर का हमेशा ज्यादा बढ़ता है। और यही सिचुएशन इस वक्त की दिवाली में हुआ है। और हमें कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त इट विल बी अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग बाइंग। कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग बाइंग होगी गोल्ड की। अच्छी डिमांड आप देख रहे हैं। अब मैं आता हूं इसके ऊपर आपके पास। और वैभव सराफ भी हमारे साथ हैं। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं, क्योंकि 2 साल के कोविड के बाद इस बार की दिवाली लोग थोड़ा फ्री होके सेलिब्रेट करेंगे, घरों से खुलकर बाहर निकलेंगे, एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो आप जरा बताएं कि उस हिसाब से और गोल्ड प्राइस को देखते हुए क्या वाकई इस बार की डिमांड छप्पर फाड़ डिमांड होने वाली है गोल्ड की? जी नमस्कार। जैसे कि 2 साल पैंडेमिक में लोगों ने काफी कंस्ट्रेंट बाइंग की। काफी पेंट अप डिमांड है जो हम लोग नवरात्रों के डे 1 से ही देख रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जो स्कीम्स चल रहा है, ऑफर्स चल रहा है, जो नई डिजाइन आ रही हैं, क्लाइंट्स में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है हमारे सभी स्टोर्स में। एंड जहां तक रही प्राइस की बात, अशोक भाई ने एकदम सही कहा। ये राइट प्राइस है परचेज करने का। 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई थिंक उसकी वजह से कंज्यूमर का डिसीजन इस समय चेंज नहीं होगा लेने का। जिसको लेना है दिवाली के लिए, आगे आने वाले वेडिंग सीजन के लिए, ये एकदम सही मौका है लेने का। कि सही मौका है लेने का। और ज्वेलर हैं, आपका तो धर्म है ये बताना कि हाँ गोल्ड खरीदना चाहिए। लेकिन बाजार के कई एक्सपर्ट कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं इस वक्त, ब्याज दरों को लेकर के या बाकी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ग्लोबली, इससे गोल्ड की कीमतें गिर भी सकती हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 45,000 भी आ जाए गोल्ड का भाव तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। इस पर क्या कहेंगे आप?
सर मैं इतना ही कहूंगा, जिसके घर में शादी है वो तो जेवर लेगा ही लेगा। हाँ, शादी वाला तो 60,000 रुपये भी लेगा सर, उसकी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है उनको क्या करना चाहिए? बाबू जी, अच्छा लगता है उनसे हमारा संपर्क अभी टूट गया है, दोबारा लौटते हैं। लेकिन अशोक जी, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि आप भी कह रहे हैं कि ज्वेलरी की बहुत अच्छी डिमांड इस बार रहेगी, तो क्या ऐसे में माना जाए कि इंपोर्ट अभी हमारा और बढ़ने वाला है सर गोल्ड का? देखिए, डिमांड जो हो रही है गोल्ड की, उसमें दो तरह की डिमांड है। एक तो रिसाइकलिंग वाला है, जो आज 50% से ज्यादा सेल जो हो रहा है, उसमें कस्टमर सामने ओल्ड गोल्ड, ओल्ड ज्वेलरी दे के खरीदता है। तो वो तो कस्टमर का पुराना खरीदा हुआ है, लेकिन हमने तो आज की तारीख में उसको बेचा है, तो हमारे लिए तो वो सेल पक्का बन जाता है। इंस्टेड ऑफ कैश द कस्टमर इज पेइंग इन गोल्ड। अदर वे अराउंड जो 50% का जो बाकी का जो बिजनेस है, उससे इंपोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि रिसाइकलिंग बहुत बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो आप ये आपका मानना है, लेकिन वैभव जी अब आप बताएं, जबकि आप लोग ये कह रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छी रहेगी ज्वेलरी की, तो एक कस्टमर को, चूंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं, ज्वेलर हैं, आप जरा बताएं कि एक कस्टमर को इस बार धनतेरस पे, दिवाली पे गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी खरीदते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सरकार ने BIS हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दी है, HUID भी उसके साथ आ चुका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंश्योर करना है कि आप जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो हॉलमार्क है कि नहीं, और जेन्युइन हॉलमार्क है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। उसके साथ साथ में आपको प्रॉपर बिल लेना चाहिए। आपके अपने सारे जो आपके अधिकार हैं, जैसे कि आप चाहें तो ज्वेलरी खरीद करके किसी हॉलमार्किंग सेंटर पर चेक करवा सकते हैं, या जहां से ले रहे हैं वहां के ही उनके कैरेट एनालाइजर पे प्योरिटी चेक करवा सकते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपके जेवर में कोई नग मोती लगे हुए हैं तो उसका वेट माइनस किया गया है कि नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसका कार्ड भी लेना चाहिए। यस, ये महत्वपूर्ण टिप्स हैं ज्वेलरी खरीदने के। लेकिन अशोक जी, धनतेरस पे लोग बड़े पैमाने पर क्वाइन खरीदते हैं, गोल्ड क्वाइन का प्रचलन है, और इस बार तो देखिए कि संयोग ऐसा है कि धनतेरस के दिन सैटरडे है, आमतौर पे बहुत सारे दफ्तर में छुट्टी होती है, शनिवार को धनतेरस का दिन है, आमतौर पे लोग शाम को निकलते हैं शॉपिंग के लिए, इस बार तो सुबह से भीड़ रहेगी। तो क्वाइन खरीदने के लिए सर क्या देखना चाहिए, कहाँ से क्वाइन लेना चाहिए, उसको कैसे परखें, समझें? सर अभी पहले तो हॉल मार्किंग आने के बाद में क्वालिटी का डिस्कशन कोई ज्वेलर की दुकान में करने की जरूरत ही नहीं है। 99% ज्वेलर की दुकान में सब हर चीज परफेक्ट होती है। दूसरी बात यह है, हर जगह कॉइन के लिए हर ज्वेलर के अंदर एक काउंटर बनाया दिया गया होता है, जहां पर कॉइन का टोटल व्यवहार होता है, और उसमें दुविधा नहीं होती है किसी भी ज्वेलर को। जो कस्टमर को जो ज्वेलरी खरीदने के लिए आता है, उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाती है हर एक ज्वेलर की शॉप के अंदर। तो कॉइन के लिए आप सिर्फ कोई भी दुकान में जाके पूछ लीजिए, 1 सेकंड में बता देगा आपको कि आपको कहाँ से लेना है, और 5 मिनट के अंदर काम खत्म हो जाता है। दो दुकानों पे अशोक जी अलग अलग प्राइस क्यों होता है? सेम क्वाइन, सेम ब्रांड का क्वाइन, लेकिन अगर आप दो ज्वेलरी शॉप पे जाएं या दो अलग अलग जगहों पे, तो अलग अलग प्राइस भी कई बार कोट किए जाते हैं, ऐसा क्यों सर? सर कोई भी चीज की जो प्राइसिंग है वो शॉप के ऊपर डिपेंड करती है, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करती है। ये कोई इंडिविजुअल नहीं है। बड़ी ब्रांड है, बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो प्रीमियम मांगते हैं, कम से कम 5% 10% भी प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। बट जो नॉर्मल ज्वेलर है, आप देखेंगे तो वो एक नॉमिनल प्रॉफिट के साथ अपना बिजनेस कर लेते हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान किस तरह से बेच सके उसकी व्यवस्था रखते हैं। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, और वैभव सराफ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ज्वेलरी शॉपिंग पर और ज्वेलरी की डिमांड के ऊपर बात करने के लिए डिटेल में बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात की ज्वेलरी डिमांड की, लेकिन गोल्ड में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए? बीरेन जी आप बताएं सर, 50,570 ये MCX पर गोल्ड का भाव है, इस भाव पर गोल्ड में क्या करना चाहिए सर? इसकी रेंज मैं 50,200 50,800 के बीच मानता हूं, तो 50,300 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। 50,180 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपसाइड में 50,700 का टारगेट
रख सकते हैं। 2 से 3 दिन का ये नजरिया है। ओके, 2 से 3 दिन का नजरिया है। अनुज जी, आप बताएं चांदी के लिए सर, सिल्वर में आज कोई ट्रेड आपके पास? अनुज गुप्ता जी, अनुज जी आप म्यूट पे अनम्यूट कर लें। यस बोलें। देखिए, चांदी में हमने लास्ट वीक गिरावट आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मॉर्निंग से एक बाउंस बैक आया है। हमें लगता है कि 56,300 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पर हम एक बिकवाली का ट्रेड देख सकते हैं। 56,950 का स्टॉप लॉस, अगर टारगेट नीचे 55,500 तक हो सकता है, और अगर 55,500 तक के लेवल मिलते हैं तो वहां पर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओवरऑल रेंज हमें लगता है कि नीचे 55,500 से लेकर 56,500 के बीच रेंज रहेगी इंट्राडे के लिए। शाम को कोई मेजर डेटा भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 56,300 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, 55,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है चांदी के ऊपर 55,500 के टारगेट के लिए 56,300 पर बिकवाली की राय है। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रमेश का, राजस्थान से हैं। पूछिए रमेश जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर, एल्यूमिनियम मेरा 200 रुपये 50 पैसे में बाय है, क्या करना है? 200 रुपये 50 पैसे में आपने बाइंग की है जी। अच्छा, 200 के नीचे आ गया है भाव। वीरेंद्र जी, रुकना चाहिए क्या अभी एल्युमिनियम में? 198 के एसएल से रुकना चाहिए, स्टॉप लॉस 198 का रखना चाहिए। ऊपर में 204 205 के आसपास का टारगेट रखना चाहिए। सभी मेटल सीमित दायरे में है, ज्यादा कोई बड़ी मूवमेंट दिख नहीं रही है। नेक्स्ट कॉलर लोकेश हैं एमपी से। पूछिए लोकेश। सर, कपास है हमारे पास, किसान बोल रहे हैं। हाँ जी। और अभी मंडियां बंद चल रही है टैक्स के मामले में, तो कपास अभी बेचना चाहिए कि रुकना चाहिए? कपास अभी बेचना चाहिए कि रुकना चाहिए? वीरेंद्र जी, आप तो कपास को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, बताइए कपास में रुकना चाहिए या निकलना चाहिए? अभी पर्टिकुलर मध्य प्रदेश में स्ट्राइक वाला मामला है, इसके हिसाब से थोड़ा फिजिकल ट्रेड डिसरप्ट हुआ है। आगे त्योहार आएगा, उसके बाद अराइवल बढ़ेगी आमदनी फिजिकल मार्केट में, तो मैं समझता हूँ अभी बेचना चाहिए। जो पर्टिकुलर कपास में शायद सीसीआई की बाइंग आएगी, बट एमएसपी के ऊपर है, तो कितनी बाइंग आए वो थोड़ा श्योर नहीं हूँ, तो बेटर है कि प्रॉफिट बुक कर ले। ये प्राइस बेचने के लिए अच्छा लग रहा है। अरविंद हैं नेक्स्ट कॉलर हिसार से। पूछिए अरविंद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। परवीन बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलें। सर, मैंने 3 लोट सिल्वर के सेल किए हुए हैं 55,950 पे। 53,950 पे? 55,950 सर, 55,950। अच्छा, 55,950 पे आपने। दाम तो ऊपर है, 56 पर, क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, सिल्वर में हमने पिछले हफ्ते गिरावट देखी थी। हमें लगता है कि ये गिरावट और देखने को मिल सकती है। ये इनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 56,700 का, ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि एक बार 55,500 तक के लेवल मिल सकते हैं। 55,500 तक के लेवल मिले तो वहाँ पर ये बाइंग साइड में आ सकते हैं, वहाँ से उनको अगेन 56,500 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि हमने रेंज देखा है कि 55,500 से लेकर 56,500 के बीच मार्केट ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा है आपकी चांदी के ऊपर। लेकिन अब आपको बताते हैं एक और खबर यह है कि सरकार ने कहा है कि देश भर में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। मतलब बफर के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि बफर में सरकार का स्टॉक कम हो गया। लेकिन एफसीआई का कहना है कि जितनी ज़रूरत है उसके मुकाबले गेहूं का स्टॉक उससे ज़्यादा है। एफसीआई के सीएमडी अशोक के मीना से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने। आइए आपको सुनाते हैं। सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त खाद्य भंडार है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए के मीना जो कि हैं सीएमडी एफसीआई के। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि कितना है स्टॉक हमारे पास गेहूं और चावल का, और क्या बफर अभी तक जो हमने मेंटेन करना था नियमानुसार वो हमने मेंटेन कर रखा है? मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी प्रेजेंटेशन में भी मैंने कहा
कि जो हमारे बफर नॉर्म्स होते हैं और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो हमारी रहती है वो 1 अक्टूबर के लिए जैसे फिक्स की गई है गेहूं की 205 लाख मेट्रिक टन की, तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास 227 लाख मेट्रिक टन गेहूं अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट नई प्रोक्योरमेंट जब शुरू होगा अप्रैल में, उससे पहले के लिए जितना गेहूं की ज़रूरत है वो सब हमारे पास अवेलेबल है। सर, एमएसपी की बात कही आपने, तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि एमएसपी की वजह से भी दामों पे कुछ असर पड़ा है? एमएसपी में तो जो बढ़ोतरी होती है वो नॉर्मल बढ़ोतरी है। एमएसपी तो एक कारण है ही है, लेकिन उससे बड़ा जो कारण है वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो रही है फूड ग्रेन मार्केट की, और जो इंटरनेशनल प्राइसेस जो रहे हैं, और उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन रहा भारत के अंदर कि एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा होगा, उस वजह से प्राइसेस कुछ बढ़े थे। बट भारत सरकार ने अब जो रेगुलेशन किया है और एक्सपोर्ट मार्केट को रेगुलेट करने की कोशिश की है, इसलिए वो प्रभाव भी कम हो जाएगा, और मेरी उम्मीद है कि फूड ग्रेन प्राइसेस भारत में ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इनसे बात करने को धन्यवाद सर। तो ये थे एफसीआई के सीएमडी जिनको आप सुन रहे थे, और उनका साफ कहना है कि गेहूं के मोर्चे पर कोई दिक्कत अभी है नहीं। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।